हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मिलूंगा आपसे अपने सी प्रोग्रामिंग के एक और नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो आइए समझते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल और नेस्टेड फॉर लूप। और उससे भी पहले हम समझेंगे लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या लूपिंग किस तरीके से यूज की जा रही है। लूपिंग का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट को या कमांड को मल्टीपल टाइम रिपीट करना एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। अब वो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज आपको कहा गया है कि 1 से लेके 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करो, किसी नंबर की टेबल प्रिंट करो, किसी सीरीज का सम करो। इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपके दिमाग में रहते हैं। तो ये जितने भी रिपीटिशन वाले टास्क हैं वो कंप्लीट किए जा रहे होते हैं आपके लूपिंग से, जिसको आप इटरेशन के नाम से भी जानते हो। किसी भी लूप के एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे? एक लूप को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, अपडेट एक्सप्रेशन, जहां पर आप प्लस प्लस और माइनस माइनस जैसे ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस प्लस है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और कर्ली ब्रेस के अंदर आप डिफाइन करते हैं अपना प्रोग्राम स्टेटमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब था प्रोग्राम की शुरुआत, यानी लूप कहां से शुरू होगा। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप आप तब यूज कर रहे हो जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स पहले से पता है। जस्ट लाइक कि फॉर लूप में एक इटरेशन वेरिएबल दिया हुआ है, ए के नाम का है, और a लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यानी टेस्ट कंडीशन आपको पहले से पता है, और प्लस प्लस जैसा ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो। ये एक फ्लो चार्ट है जो फ्लो को समझाने के लिए है कि किस तरीके से आपके प्रोग्राम का फॉर लूप मूव करता है। सिंटैक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बताना होता है इनिशियलाइजेशन, दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके बाद आपको बताना होता है टेस्ट कंडीशन, यानी लूप कब तक चलेगा, और यह है आपका इनिशियलाइजेशन। दिस वन इज टेस्ट कंडीशन, जहां पर आपको डिफाइन कर दिया गया है कि आपका ये लूप 10 तक चलेगा और 5 से शुरू होगा। अब इस लूप को आगे कैसे बढ़ाना होगा, तो उसके लिए आप यूज कर रहे होते हो प्लस प्लस ऑपरेटर, दैट मीन्स +1। अब इन केस अगर आपको ये लूप रिवर्स करना था तो यहां हो जाता ग्रेटर देन, इक्वल्स टू 1, और इस जगह पर हो जाता माइनस माइनस। तो फॉर लूप था जहां पे नंबर ऑफ इटरेशंस आपको पहले से पता रहती हैं। व्हाइल लूप आप यूज कर रहे होंगे जहां पर नंबर ऑफ इटरेशंस आपको नहीं पता है, या नंबर ऑफ साइकिल्स आपको पहले से डिफाइन नहीं है। उस जगह पर आप ट्राई कर रहे होते हो व्हाइल लूप। और अभी आगे आते रहेंगे वीडियो में, तो अभी इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे प्रोग्राम के अंदर। नाउ नेक्स्ट आता है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप कहता है कि इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ऐसा कहा जाता है, और ये कॉन्सेप्ट है भी, कि फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों ही एंट्री कंट्रोल्ड लूप होते हैं। दैट मीन्स कि अगर उनकी इनिशियल कंडीशन ही गलत हो गई तो वो लूप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। डू व्हाइल लूप एटलीस्ट एक बार चलेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन सबसे लास्ट में चेक हो रही है। तो इसीलिए हम इसको एग्जिट कंट्रोल जैसे नाम से भी बता सकते हैं कि ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। सबसे प्रॉपर लूपिंग के अंदर एक और कॉन्सेप्ट जहां पर है
नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर, दूसरे के अंदर तीसरा फॉर, या फिर वाइल के अंदर वाइल लूप की जैसे लोग लूप्स की क्या नेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर लूप में जो बाहर लूप माना जाता है वो होता है आउटर लूप, जिसको हम मानते हैं कि ये स्क्रीन की रोज को मैनेज करता है या रो वाइज चलता है, और इनर लूप चलता है आपका कॉलम वाइज। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर लूप के अंदर यूज किए जाने वाले पैटर्न्स जो आपको परेशान करते रहते हैं, जिन पे आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये पैटर्न कैसे बनेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक पैटर्न बना के भी देखेंगे और हर कॉन्सेप्ट पर एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, प्रैक्टिकल्स पे आने से पहले हम समझते हैं कि फॉर और वाइल में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि अभी पूरी समरी को समाप्त करते हैं अगर इस वीडियो में, किस चीज के लिए, थ्योरी के पार्ट पर। तो फॉर था फाइनाइट इटरेशंस, यानी आपको नंबर ऑफ साइकिल्स पता है। वाइल लूप है इनफाइनाइट इटरेशन, जहां पे नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं पता है। दोनों ही एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। और अगला कंपैरिजन मानते हैं वाइल और डू वाइल लूप के ऊपर। तो वाइल लूप है आपका एंट्री कंट्रोल्ड और डू वाइल है एग्जिट कंट्रोल। दैट मीन्स कि वाइल लूप विल नॉट एग्जीक्यूट if the initialization condition is false, but do while loop will execute at least one step and later on it will check whether it is true or false। तो ये तो है हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग स्विच करते हैं अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर, जहां पर हम समझेंगे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में फॉर को, वाइल को, डू वाइल को और नेस्टेड फॉर लूप को। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रोग्राम फॉर लूप के लिए। तो प्रोग्राम बना देते हैं फॉर लूप डॉट सी वीएस कोड पर, और यहां पे हम ट्राई करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन। एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं यहां पर int I, और फॉर लूप के थ्रू मैं ट्राई करता हूं अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम प्रिंट कराने के लिए, वो भी 10 टाइम्स। तो इस जगह पर यूजिंग फॉर लूप एक मैसेज मेरा है यहां पर /n, लाइन चेंज करने के लिए ये लीजिए फॉर i इज इक्वल्स टू 1, दैट विल बी इनिशियलाइजेशन, i लेस देन इक्वल्स टू 10, ये है मेरी टेस्ट कंडीशन, i प्लस प्लस, और करली ब्रेस में डिफाइन करता हूं अपना प्रिंटिंग स्टेटमेंट। तो मैंने कहा सबसे पहले नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। अब सारे नंबर्स किसके पास हैं जो हर बार चेंज हो रहे हैं, वो हैं आपके i के पास। तो %d/n, i, तो i की वैल्यू प्रिंट होगी और साथ में प्रिंट होगा एक मेरा मैसेज। तो ये यहां पर है हेलो वेलकम टू OJD क्लासेस, दिस वन। तो ये एक फॉर लूप के सेगमेंट को हम लोगों ने यहां पे तैयार किया है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक यानी 1 to 10 नंबर्स भी प्रिंट होंगे आई की हेल्प से, और साथ में प्रिंट होगा मेरा ये मैसेज। तो प्रोग्राम को रन कराते हैं यहां पर। द सिंपल थिंग इज ऑलमोस्ट डन, और इस जगह पर ये आपका मैसेज यहां पर प्रिंट हो रहा है। बट आई थिंक मेरा यहां पर जो ये मैसेज था उस मैसेज को भी हम लोग यहां पे रखते हैं। तो ये मैसेज अभी आया नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस चेक करता हूं। तो %d/t हेलो एक मैसेज दे दिया। नाउ द लाइन विल बी चेंज। तो अब ये देखिए मेरा मैसेज लास्ट टाइम नहीं आ रहा था, अभी मैंने यहां पर नेम के साथ ये 1 2 3 4 और मेरा मैसेज यहां पर प्रिंट होने लग गया है। तो ये है फॉर लूप को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम। आइए मूव ऑन करते हैं अब अपने अगले प्रोग्राम पर, जहां पर हम यूज करेंगे वाइल लूप। तो अब वाइल लूप कह रहा था कि हमें नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं पता है, क्योंकि बट ऑब्वियस है। तो एक प्रोग्राम भी ऐसा बनाया जाए जो वाकई वाइल से बनेगा। ट्राई करते हैं यहां पर हैश इंक्लूड
str.h जैसी हेडर फाइल, void main, और यहां पे देता हूं मैं int I इज इक्वल्स टू 1, कॉमा चॉइस इज इक्वल्स टू 1। यानी आप अपने प्रोग्राम में वैल्यूज या आई की वैल्यू को तब तक प्रिंट करना चाहते हो जब तक यूजर 1 दैट मीन्स यस बोलता है। अब आपका यूजर एक बार में यस बोल देता है या 2 बार के बाद नो बोलेगा, इन सारी सिचुएशंस को समझना है। तो यहां पर मेरे पास एक सिंपल मैसेज है, printf यूजिंग while loop /n while choice is exactly equals to 1। यानी जब तक चॉइस 1 मिल रही है तब तक क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, यूजर से पूछना है विश टू एंटर मोर या वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, VS कोड पे कोडिंग तो काफी आसान रहती है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फील्ड ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यूजर से पूछ लेते हैं स्कैनएफ में ही %d, एड्रेस ऑफ चॉइस। अब अगर यूजर 1 कहता है सपोज, क्योंकि मैंने बता दी ना वाइल को, जब तक उनको चॉइस की वैल्यू 1 मिलती रहे देन यू विल प्रोसीड, और हर बार क्या करो आई की वैल्यू को 10 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दो। यानी आई की वैल्यू में हर बार अगर यूजर 1 कह रहा है तो 1 बढ़ा करके दैट मीन्स इंक्रीज करके प्रिंट करते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को भी। दैट मीन्स 1 आ चुका है, पहला काउंटर हमारा चल चुका है यहां पर, और अब यूजर पूछ रहा है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, मैंने कहा 1। अब ये देखिए 1 के बाद 11 प्रिंट हो चुका है, मैंने अगेन 1, 21, तो हर बार जो वैल्यू है वो 10 रेज होके प्रिंट हो रही है, और मैं कहता हूं 2 दैट मीन्स नो, दैट्स ऑल। तो लास्ट हमारी जो सीरीज प्रिंट हुई आई की वैल्यू वो है 51। जब तक मैंने 1 प्रेस किया आई की सेल्फ वैल्यू में हर बार 1 ऐड होती, सॉरी 10 ऐड हो रहा था। तो ये है हमारा एक वाइल लूप का इलस्ट्रेशन जिसमें आपको वाकई नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं पता है कि आपका यूजर कब इस प्रोग्राम पे नो कहने वाला है। ना ये मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर जिसमें हम लोग ट्राई करते हैं डू वाइल लूप को .c। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे कि कैसे इसका और वाइल का कंपैरिजन करना है। तो क्यों ना हम लोग पहले वाइल से प्रोग्राम बनाएं, और टारगेट है मेरे पास कि हम 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं यूजिंग अ वाइल लूप। तो सपोज int i इज इक्वल्स टू 1 while i लेस देन इक्वल्स टू 10 printf %d /n i प्लस प्लस, सिंपल थिंग। वाइल लूप को यूज किया हुआ है मैंने। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहां पर, जी हां। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, इसकी कंडीशन को इनिशियली फॉल्स कर देता हूं। मैं यहां पे कर देता हूं 11, और अब मैं इसको वाइल लूप पे देता हूं। तो यहां पे देखना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नीचे लास्ट क्लोजिंग देता हूं इसमें, थैंक्स फॉर यूजिंग कोड। ओके, हियर वी गो। तो इस प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं आया। सिंपल क्या आया, थैंक्स फॉर यूजिंग कोड, यानी वाइल लूप के अंदर वो गया ही नहीं।
अब इसी कोड को मैं मॉडिफाई करता हूं और सेट करता हूं डू वाइल लूप पर। तो इस कंडीशन को मैं यहां से हटा देता हूं, डू वाइल I less than equals to 10. This loop will execute at least one, क्योंकि प्रोग्राम वैसे भी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है, तो इस प्रोग्राम में आपको एटलीस्ट एक आउटपुट मिलेगा 11। उसके बाद कंडीशन फेल हो गई है तो उस केस पे इस प्रोग्राम का आउटपुट फेल हो चुका होगा। दैट मीन्स कि एटलीस्ट ये लूप एक बार चला था, और अगर सब कुछ सही रहता, वेल एंड गुड रहता, तो ये भी वही काम कर रहा है जो आपका वाइल लूप कर रहा था। तो ये तो है आपके तीनों लूप्स के कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने फॉर लूप को किस तरीके से लिखना है, वाइल लूप को कैसे लिखना है और डू वाइल को कैसे यूज करना है वो समझा रखा है। और एक और कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं, और वो है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। जी हाँ, तो एक जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स में एक प्रोग्राम और एक पैटर्न स्टार का बना के देख लेते हैं और बिहेवियर समझते हैं आपने इस लास्ट प्रोग्राम में कि किस तरीके से हम लोग फॉर लूप को पैटर्न जैसी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। stdio.h void main int I, j। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपका जो फर्स्ट लूप है वो काम कर रहा है रोज के लिए, जिसको हमने सेट कर रखा है 1 to 5। अब आप मेरे इस प्रोग्राम को अगर थोड़ा और इजी वे में समझना चाहते हो, लेट्स कम टू द एग्जांपल। मैं कह रहा हूं कि आई वाला जो लूप है, देयर आर, इट इज लाइक अ नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये पार्टिसिपेंट्स हैं और हर पार्टिसिपेंट को 3 चांस देनी है। दैट मीन्स एक लूप चला फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं चांसेस के नाम से। अब होगा क्या, जब इस लूप में i की वैल्यू 1 होगी, दैट मीन्स प्लेयर नंबर 1 प्रोग्राम के अंदर आएगा, इट विल प्ले 3 टाइम्स विद j। तो j अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा, या मैं यहां पर चाहता हूं एक स्टार प्रिंट करना, तो मैंने यहां पर एक स्टार प्रिंट कर दिया है। अब एक प्लेयर जो कि आई था, फर्स्ट प्लेयर था, वो अंदर आया और जे के साथ 3 चांसेस प्ले करके चला गया। दैट इज सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट। तो वो 3 चांसेस में क्या कर रहा है, हर चांस में एक एक स्टार प्रिंट कर रहा है। अब उसका काम खत्म है तो मैं लाइन चेंज करता हूं। लेट्स अलाउ प्लेयर नंबर 2, क्योंकि टोटल 5 प्लेयर्स अपने पास आने हैं। नाउ अगेन आई की वैल्यू 2 होगी। नेस्टेड लूप में जो अंदर का लूप है वो रीस्टार्ट होगा, फिर 3 चांसेस। तो ये प्लेयर क्या थे, रोज थे, यानी इसमें आपको टॉप टू डाउन 5 स्टार्स मिल रहे होंगे और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 3 स्टार मिलेंगे। प्रोग्राम को रन करते हैं। समथिंग कोजी, कुछ एरर्स यहां पर आ रही हैं, तो इसको मुझे वॉच करना है। फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 3, then j plus plus, nothing happened. Let us try this one। ये देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे तक ये i का लूप आ रहा है और लेफ्ट से राइट ये j का लूप जा रहा है। अभी आप यहां पर नंबर ऑफ रोज बढ़ा देते हो, बस ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ कॉलम अभी क्या है, 5 क्रॉस 5 का पैटर्न, ये देखो। अभी आप इसको 10 पर सेट कर देते हो, और इसी एक प्रोग्राम को मैं अगर आप देख रहे हो तो इसी एक प्रोग्राम से आपका हर पैटर्न बन जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूं। तो बहुत जल्दी शॉर्ट में समझते हैं लास्ट प्रोग्राम को। तो यहां पर मैं करता हूं i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन 5 और j को सेट करता हूं i के साथ में। जितने रोज उतने कॉलम स्टार्ट होने वाले हैं।
और आपका एक पैटर्न डेफिनेटली बन चुका होगा। ये देखिए थोड़ा छोटा दिख रहा है तो क्यों ना इसको थोड़ा बड़ा किया जाए, दैट मीन्स कुछ हाईएस्ट नंबर दिए जाए ताकि थोड़ा और ब्यूटीफुल पैटर्न बन सके। दैट्स इट। ये बन गया एक ट्राइंगल आपका, यहां पर एक पिरामिड का एक राइट एंगल आपका यहां पर ट्राइंगल क्रिएट हो चुका होगा। सेम आप इसको रिवर्स कर सकते हो। देयर आर सो मेनी पैटर्न्स। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इस प्रोग्राम के अंदर आपके स्कूल कॉलेजेस में दिए जाने वाले हर तरीके के पैटर्न्स पर आपको कोड मिल जाएगा। बट समझने वाली बात यह है कि आपको कोड कॉपी नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनसाइट, डेप्थ क्या है प्रोग्राम की, वो आपको समझना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी भी क्वेश्चन पर सीखिए, आप चाहते हो कि मैं आपको प्रोग्राम बना के दे दूं या आपकी मैं हेल्प कर दूं उस प्रोग्राम में, देन डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर आपको दूंगा। तो जल्दी मिलता हूं मैं आपसे अपने नए वीडियो में, जहां पर सी प्रोग्रामिंग के एक और कॉन्सेप्ट पे आपसे बात करेंगे और वो होगा फंक्शन इन सी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्किल्ड।